हेलो दोस्तों, स्वागत है वंदे भारत फाउंडेशन की इस लेक्चर सीरीज में। और आज हम बात करेंगे ग्राफ के बारे में। लेक्चर 2 मैथमेटिक्स के। मैथमेटिक्स लेक्चर 2 में ग्राफ के बारे में बात करें। लेक्चर 1 में हमने एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ्स और इसके डोमेन और रेंज के बारे में बात की थी। अब हम बात करेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब की ग्राफ की, क्यूबिक ग्राफ की। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब का ग्राफ क्या होगा, इसका डोमेन और रेंज। पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसके बाद में डोमेन और रेंज। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अब हम वैल्यू पुट करते हैं एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम पुट करेंगे एक्स इक्वल टू वन, तब क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। वन की क्यूब वन होता है। एक्स इक्वल टू माइनस वन के लिए क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू माइनस वन का क्यूब क्या होता है, माइनस वन होता है। एक्स इक्वल टू टू के लिए क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू टू की क्यूब एट। इसी प्रकार एक्स इक्वल टू माइनस टू के लिए क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू माइनस टू की क्यूब। ये क्या हो जाएगा, माइनस एट। हमने देखा एक्स इक्वल टू जीरो के लिए क्या आ रहा है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो आ रहा है। एक्स इक्वल टू वन के लिए क्या आ रहा है, एफ एक्स वन आ रहा है। एक्स इक्वल टू माइनस वन के लिए माइनस वन आ रहा है। एक्स इक्वल टू टू के लिए एट आ रहा है। एक्स इक्वल टू माइनस टू के लिए माइनस एट आ रहा है। जीरो जीरो पर क्या आ रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो पर वाई इक्वल टू जीरो। ये क्या आ गया, ओरिजिन आ गया। एक्स इक्वल टू वन के लिए क्या आ रहा है, एफ एक्स वन आ रहा है। ये वन यहाँ है और यह वन है, ये यहाँ कोई पॉइंट आ रहा है। एक्स इक्वल टू माइनस वन के लिए क्या आ रहा है, माइनस वन। अगर x भी माइनस वन हो और y भी माइनस वन हो तो ये कौन सा कोडेंट हो गया, फोर्थ कोडेंट में। ये कहीं यहाँ आ रहा होगा x, ये x हो गया माइनस वन और ये y हो गया माइनस वन। ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस है। ये पॉजिटिव y एक्सिस है और ये क्या हो गया, नेगेटिव y एक्सिस है। ये नेगेटिव y एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है। x इक्वल टू टू के लिए क्या आ रहा है, एट आ रहा है। और x इक्वल टू माइनस टू के लिए क्या आ रहा है, माइनस एट आ रहा है, कहीं यहाँ आ रहा है। तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। ये किसका ग्राफ हो गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब का ग्राफ आ रहा है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब का ग्राफ क्या आ रहा है, ये आ रहा है। और ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक किसके अबाउट है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक, इसको हम यहां लिख सकते हैं। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन या कोडेंट, फर्स्ट और थर्ड कोडेंट। कोडेंट ये सिमेट्रिक है फर्स्ट और थर्ड कोडेंट के अंदर। अगर यहां कोई मिरर लगाते हैं हम तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं। ये सिमेट्रिक हो गया, अब इसका डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा। डोमेन, डोमेन मीन्स प्रांत। ये क्या होता है डोमेन, एक्स एक्स की जो वैल्यू जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करते हैं। कौन कौन सी वैल्यू, ये नेगेटिव एक्सिस में भी जा रहा है, ये आगे जाता रहेगा ऐसे। और ये पॉजिटिव एक्सिस में जा रहा है, मीन्स रियल माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। मीन्स इसका क्या हो जाएगा, डोमेन आर। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, प्लस वाई एक्सिस में भी इनफाइनाइट तक जा रहा है और माइनस में भी जा रहा है ये। तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज परिसर, ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के कुछ ग्राफ्स की, जिनमें हम कंपेयर करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर टू एन। एन क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर। एन क्या है, नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर क्या होती है? 1 2 3, ये क्या है? नेचुरल नंबर है। अगर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? x की पावर 4 हो जाएगा। अगर 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x की पावर 6। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6 मीन्स ये इवन इवन फंक्शन है। इवन मतलब सम, इवन फंक्शन है। एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन हमने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है? वाई एक्सिस के सापेक्ष क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। अगर ये सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक होगा, ये भी सिमेट्रिक होगा। इसका रेंज और डोमेन निकाला था। रेंज कहां से कहां तक, डोमेन कहां से कहां तक था? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट मीन्स आर। और डोमेन कहां से कहां तक था? 0 से इनफाइनाइट। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं हम। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें पुट करना है, हमें प्लॉट करना है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 का। एक्स की पावर 4 का ग्राफ कैसे होगा? कुछ ऐसा ही होगा इसमें। ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया और ये एक्स की पावर 4 का। अब ये कैसे हुआ इसके बारे में हम बात करते हैं। हमें कुछ नहीं गिवन होगा, केवल हमें गिवन है ये दो प्लॉट गिवन है, ये ग्राफ गिवन है। हमें निकालना है कि एफ एक्स एक्स स्क्वायर और एफ टू एक्स एक्स की पावर 4, इनमें से एक्स स्क्वायर का ग्राफ कौन सा है और एक्स की पावर 4 का ग्राफ कौन सा है। इनको हम कैसे बता पाएंगे कि ये एक्स स्क्वायर का है और एक्स की पावर 4 का है? अब देखो ये कहीं ना कहीं यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ क्या है? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट पर एफ एक्स वन और एफ एक्स टू क्या है? बराबर है। एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, ये निकालना होगा कौन कौन से पॉइंट पर x की किस वैल्यू के लिए एफ एक्स वन और एफ एक्स टू क्या है? सेम है। एफ एक्स वन क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 4। अब इसको हम सोल्व करते हैं। एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या लेते हैं? कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। या तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा या एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा तब क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी क्या होता है? 1 होता है। हमें ये पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 1 हो जाएगा और एक्स प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसमें भी क्या होगा? या तो इसके बराबर 0 होगा या इसके बराबर 0 होगा। इसके बराबर 0 होगा तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू 1 आ गया, यहां 0 आ रहा है। अगर इसके बराबर 0 होगा तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स क्या हो जाएगा? माइनस 1। तो एक्स की तीन वैल्यू के लिए एफ एक्स वन और एफ एक्स टू क्या है? सेम वैल्यू आ रही है। एक्स इक्वल टू 0 के लिए आ रही है, एक्स इक्वल टू 1 के लिए आ रही है, एक्स इक्वल टू 1 यहाँ आ रहा है, एक्स इक्वल टू 0 यहाँ है। और एक्स इक्वल टू माइनस 1 के लिए एफ एक्स वन और एफ एक्स टू क्या है? सेम वैल्यू दे रहे हैं। तीन वैल्यूज के लिए एफ एक्स वन और एफ एक्स टू इक्वल है। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की। अब हमें पता लग गया इसके लिए क्या इंटरवल आ गया। एक तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 वाला इंटरवल हो गया, एक माइनस 1 से 0 वाला इंटरवल हो गया, एक 0 से 1 के लिए इंटरवल हो गया और एक 1 से इनफाइनाइट के लिए इंटरवल हो गया। तो हम इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 वाले इंटरवल की बात करते हैं। इस इंटरवल में एक कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी एक वैल्यू ले लो। इस इंटरवल में एक -2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लेट एक्स इक्वल टू -2। एक्स इक्वल टू -2 लेते हैं
तो fx1 कितना हो जाएगा, f1 माइनस टू कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 4, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। f2 -2, तो ये कितना हो जाएगा, -2 की पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा, 16। f1 -2 की वैल्यू 4 आ रही है और f2 -2 की पावर 16 आ रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे x इक्वल टू -2 कहीं यहाँ होगा, ये ग्राफ ऐसे कहीं आगे जा रहा होगा, ये भी कहीं ऐसे आगे जा रहा होगा, ये कुछ ऐसे जा रहा होगा। फोर और 16, 4 यहाँ आएगा तो 16 कहीं यहाँ आएगा। 4 किसके लिए आ रहा है, f1 के लिए, मतलब एक्स स्क्वायर के लिए, ये एक्स स्क्वायर वाला मीन्स ये एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ हो गया, और ये क्या हो गया, एक्स की पावर 4 वाला हो गया। इससे पता लग रहा ना, जिसकी वैल्यू कम है तो ये यहाँ ही इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ये 4 ये ऊपर कहीं जा रहा होगा। इसको हम एक बार मिटा के लेते हैं। f1x दिया हुआ था एक्स स्क्वायर और f2x इक्वल टू एक्स की पावर 4। 4 तो क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और ये किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इस नीचे वाले ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये किसको कर रहा है, 16 ऊपर वाले ग्राफ को। तो f1 एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ ये हो गया, इससे पता लग रहा है एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये हो गया, और ये किसका हो गया, एक्स की पावर 4 का ग्राफ हो गया। इससे हमें ये भी पता लग रहा है कि माइनस इनफाइनाइट से -1 के लिए x की पावर 4 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, क्योंकि 16 बड़ा है 4 से, तो इस इंटरवल के x की पावर 4 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। अब इसको हम इस पॉलिनोमियल से जो गिवन है उससे इंटरेक्ट कर, माइनस इनफाइनाइट से -1 के लिए क्या हो जाएगा, x की पावर 4 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो x की पावर 6 कैसा ग्राफ होएगा, कुछ नीचे ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, x की पावर 6, x की पावर 6 हो जाएगा, ये x की पावर 8 कहीं यहाँ आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये x की पावर 4 हो जाएगा, ये x की पावर 6 हो जाएगा, और ये x की पावर 8। जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी ये y एक्सिस की तरफ मुड़ता जाएगा। अब -1 से 0 के बीच में बात करते हैं, ये कुछ ऐसा होगा। अब हम बात करते हैं -1 से 0 के इंटरवल के, -1 से 0 के इंटरवल में कोई भी एक वैल्यू ले लो, -12, x इक्वल टू -12 ले लेते हैं। अगर fx1 में रखते हैं तो -12 का स्क्वायर, और fx2 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, -12 की पावर 4, ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/16। इन दोनों में बड़ा कौन है, 1/4 इज ग्रेटर देन 1/16, 1/4 इज ग्रेटर देन 1/16। तो x इस इंटरवल के लिए क्या बड़ा होगा, एक्स स्क्वायर बड़ा होगा x की पावर 4 से। इस इंटरवल के लिए -1 से 0 वाले इंटरवल के लिए एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स की पावर 4। तो ये देखो, ये कौन सा है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का ही तो है, ये देखो ये ग्राफ आ रहा है, और ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4। अगर एक्स की पावर 6 आएगा तो ये इससे नीचे आएगा, एक्स की पावर 8, एक्स की पावर 10, इससे नीचे आते जाएंगे। तो इस इंटरवल के लिए क्या हो जाएगा, एक एक्स का स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 8। ये मेमोरेबल चीज है, या आप निकाल सकते हो। -1 से 0 वाले इंटरवल के लिए एक्स की पावर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स की पावर 4 इज ग्रेटर देन एक्स की पावर 6 इज ग्रेटर देन एक्स की पावर एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। अब हम बात करते हैं 0 से 1 वाले इंटरवल की, को यहाँ लिख लेते हैं। -1 से 0 वाले इंटरवल के लिए एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स की पावर इज ग्रेटर देन एक्स की पावर 6, ये वाला आएगा। अब हम बात करते हैं 0 से 1 वाले इंटरवल के लिए। 0 से 1 वाले इंटरवल में कोई भी एक वैल्यू ले लो, हाफ ले लो, x इक्वल टू हाफ, तो ये हाफ ले लिया। इसका स्क्वायर fx1 के लिए
और fx2 की पावर 4 हो जाएगा, fx2 के लिए x की पावर 4। तो ये 1/4 इज ग्रेटर देन 1/16, सीधा सा है। तो 0 से 1 वाले इंटरवल के लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स की पावर 4 इज ग्रेटर देन एक्स की पावर 6, मीन -1 से 1 के इंटरवल में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स की पावर 4। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। 0 से 1 वाले इंटरवल के लिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 6, ये कुछ ऐसा आएगा। अब हम बात करते हैं 1 से इनफाइनाइट वाले में, इंटरवल 1 से इनफाइनाइट वाले। हम कोई भी एक वैल्यू ले लो, 2 3 कुछ भी ले लो, 2 ले लेते हैं हम। तो 2 का स्क्वायर fx1 के लिए एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा एक्स की पावर 4, मतलब 2 की पावर 4। तो हमें पता है 2 की पावर 4 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 2, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 6 इज ग्रेटर देन एक्स की पावर 4 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 8। तो 1 से इनफाइनाइट वाले के लिए क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 8 इज ग्रेटर देन एक्स की पावर 6 इज ग्रेटर देन एक्स की पावर 4 और इज ग्रेटर देन एक्स का स्क्वायर। तो हमें इससे पता लग रहा है कि 1 से इनफाइनाइट वाले इंटरवल के लिए क्या हो रहा है, एक्स की पावर 8 एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 4 और एक्स स्क्वायर। इन दोनों इंटरवल के लिए क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम। और इन दोनों इंटरवल के लिए सेम आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट के लिए क्या हो रहा है, एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 4 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। और 1 से -1 से 0 यूनियन 0 से 1, या ऐसे कर सकते हैं हम 0 से 1, क्योंकि 0 पर सबकी वैल्यू सेम आ रही है। 0 को हम इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 0 पर fx1 fx2 मतलब एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 6 सभी पोलिनोमियल के लिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है 0 पुट करने पर, इसलिए हम 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 6, ये वाला बनेगा। अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन एक्स एक्सिस, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और एक प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, आर। डोमेन डोमेन क्या हो जाएगा, आर, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। और रेंज मतलब नेगेटिव में वैल्यू नहीं आ रही इसकी, 0 से इनफाइनाइट वाई एक्सिस की वैल्यू, 0 से इनफाइनाइट। 0 भी इंक्लूड है क्योंकि x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू क्या रहा है fx1 और fx2 क्या रहा है 0, तो 0 से इनफाइनाइट। अब ये सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक किसके अबाउट है, वाई एक्सिस के सापेक्ष क्या है, सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक फंक्शन है। अब हम प्लॉट करते हैं इसका एक परफेक्ट ग्राफ। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। कुछ ऐसा ही होगा ग्राफ। तो ये वाला ग्राफ कौन सा हो जाएगा, अगर x का स्क्वायर x की पावर 4 x की पावर 6 में करें कंपेयर, तो ये x की पावर 6 वाला ग्राफ होगा। अभी हमने देखा था ये x की पावर 4 वाला होगा और ये एक्स स्क्वायर होगा। अगर x की पावर 8 वाला कहीं ऐसा होगा, x की पावर 6 x की पावर 4 और ये x का स्क्वायर, ये y बराबर x का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y बराबर -x का ग्राफ हो जाएगा। और ये सिमेट्रिक भी है वाई एक्सिस सापेक्ष।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑड फंक्शन के लिए। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन क्या दिया हो, ऑड गिवन हो, तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसका रेंज, डोमेन और ग्राफ। अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2n-1, और हमें पता है एन क्या है, नेचुरल नंबर, एन क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3, नेचुरल नंबर हमें पता है नेचुरल नंबर है। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा एक्स की क्यूब एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 7। ये क्या है, ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन है। हमने पढ़ा था एफ एक्स इक्वल टू 1 और एक्स की क्यूब के लिए डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज क्या होता है, दोनों आर होते हैं, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होते हैं। डोमेन आर हो गया इसका, और रेंज भी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। डोमेन मतलब प्रांत और परिसर दोनों क्या हो जाएंगे, आर हो जाएंगे। अब इन इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। हम प्लॉट करें एफ एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब और एक्स की पावर 5 का ग्राफ। हमने ऐसे प्लॉट कर दिया, हमें पता नहीं है कि कौन सा एक्स की पावर 5 का और एक एक्स की क्यूब का है। ये ऐसा ग्राफ बन रहा है, एक्स की क्यूब और एक्स की पावर 5। ये एफ एक्स वन लेते हैं एक्स की क्यूब, और एफ टू एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 5। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे जीरो पर, और ये एक्स की किसी वैल्यू के लिए करेंगे। हमें पहले पता नहीं है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सपोज करो ये इंटरसेक्ट करें, कब करेंगे, जब एफ एक्स वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ टू एक्स। एफ एक्स वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ टू एक्स। ये कब होगा, जब एक्स की क्यूब, इसके लिए जब ये कंडीशन होगी तो क्या हो जाएगा, एक्स की क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स की क्यूब, एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की क्यूब। एक्स की क्यूब यहाँ से आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। ये ऐसा बन रहा है, या तो एक्स की क्यूब इक्वल टू 0 होगा, या एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल टू क्या होगा, 0। हमने अभी पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के से, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन और एक एक्स प्लस वन। तो इसकी एक्स की कौन कौन सी वैल्यू होगी, 0 -1 और 1। तीन वैल्यू के लिए एफ एक्स वन इक्वल टू क्या हो रहा है, एफ एक्स टू हो रहा है। एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -1 और एक्स इक्वल टू +1 के लिए क्या हो रहा है, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू हो रहा है। ये 0 हो गया, एक्स इक्वल टू 1 हो गया, और ये एक्स इक्वल टू क्या हो गया, -1 हो गया। ये हो गया। अब इससे हम आगे बात करते हैं। हमारे पास कितने इंटरवल मिल गए, हमारे पास माइनस इनफाइनाइट से -1, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से इनफाइनाइट, 4 इंटरवल मिल रहे हैं। माइनस इनफाइनाइट से -1 वाले इंटरवल की हम बात करते हैं। इसके लिए हमें कोई भी x इक्वल टू -2 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं। अपने को पता है f1x क्या है, x की क्यूब दिया हुआ है, f2x क्या दिया हुआ है, x की पावर 5 दिया हुआ है। अब इसके लिए क्या होगा, x इक्वल टू -2 एफ एक्स वन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 की क्यूब, और f2x के लिए क्या हो जाएगा, -2 की पावर 5। -2 की क्यूब क्या होता है, -8 होता है, और -2 की पावर 5 क्या होता है, -32। अब -8 बड़ा है या -32 बड़ा है, -8 इज ग्रेटर देन -32। तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस बनवाने के लिए क्या होगा, -8 बड़ा है। ये क्या हो जाएगा, -8 और कुछ -32 यहाँ कहीं आ रहा होगा।
ये -8 हो गया और ये -32 कहीं आ रहा होगा। एक रफली आइडिया लेके चल रहे हैं हम। इसके लिए हम बाद में ड्रॉ करते हैं, पहले x इक्वल टू -2 रखते हैं। x इक्वल टू -2 ये ड्रॉ करते हैं इसे। तो ये क्या आ जाएगा, -8 इज ग्रेटर देन -32, -32 यहाँ होगा। -8 किसके लिए आ रहा है, एक्स की क्यूब वाले के लिए। ये एक्स की क्यूब वाला यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये कौन सा ग्राफ हो गया, f1x एक्स की क्यूब वाला हो गया। ये कैसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, मीन्स ये भी एक्स की क्यूब वाला हो गया। और ये कौन सा है अंदर वाला, एक्स की पावर 5 वाला है। हमने अभी इवन फंक्शन वाले के लिए भी देखा था कि जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी ये वाई एक्सिस की ओर होता जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, एक्स की क्यूब इज ग्रेटर देन एक्स की पावर 5। तो अभी इससे क्या लिख सकते हैं हम, इस इंटरवल के लिए पॉलिनोमियल के लिए एक्स की क्यूब एक्स की पावर 5 इज ग्रेटर देन एक्स की पावर 7। इस पॉलिनोमियल के लिए माइनस इनफाइनाइट से -1 के रीजन के लिए क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन एक्स की क्यूब इज ग्रेटर देन एक्स की पावर 5 इज ग्रेटर देन एक्स की पावर 7। अब हम बात करते हैं -1 से 0 वाले इंटरवल के लिए। कौन से इंटरवल के लिए बात करते हैं, -1 से 0 वाले इंटरवल के लिए। अब हमें ये क्वेश्चन बन रहा होगा दिमाग में कि -1 को 0 को इनको इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ देखो -1 के लिए क्या आ रहा है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 के लिए इक्वल हो रहे हैं, इसलिए -1 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार 0 के लिए भी 0 आ रहा है, मतलब सेम वैल्यू आ रही है सभी फंक्शन के लिए। और x इक्वल टू 1 के लिए भी, इसको भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेम वैल्यू के लिए हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो -1 से 0 के लिए क्या हो जाएगा, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, -12 ले लेते हैं। -12 ले लिया x की वैल्यू, fx1 के लिए क्या हो जाएगा, -3 और माइनस हाफ की पावर 5। तो ये क्या आ रहा है, -1/8, ये क्या आ रहा है, -1/32। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, -1/32 बड़ा है, -1/32। तो इस वाले के लिए क्या हो रहा है, एक्स की क्यूब इज लेस देन एक्स की पावर 5। इस डोमेन के लिए क्या हो रहा है, एक्स की क्यूब इज लेस देन एक्स की पावर 5। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज लेस देन एक्स की क्यूब इज लेस देन एक्स की पावर 5 इज लेस देन एक्स की पावर 7। इस पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए -1 से 0 वाले इंटरवल के लिए क्या होगा, x इज लेस देन एक्स की क्यूब इज लेस देन एक्स की पावर 7 आ रहा है। अब हम बात करते हैं 0 से 1 वाले इंटरवल के लिए। 0 से 1 वाले इंटरवल के लिए क्या होगा, 0 से 1 वाले इंटरवल के लिए क्या होगा, इस इंटरवल के बीच में हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, हाफ, जो इस इंटरवल को सेटिस्फाई कर रही हो। इसमें हाफ, 0 और 1 के बीच में हाफ आता है, तो हाफ को ले रहे हैं, तो fx1 के लिए क्या हो जाएगा, एक्स की क्यूब, तो हाफ की क्यूब और हाफ की पावर 5, मतलब 1/2 की पावर क्यूब, 1/2 की पावर 5। तो ये क्या हो रहा है, 1/8 और ये 1/32। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 1/8 है या 1/32 है, सिंपल सा है, 1/8 इज ग्रेटर देन 1/32। इसका मतलब क्या हो गया, fx1 इज ग्रेटर देन f2x। तो x की क्यूब इज ग्रेटर देन x की पावर 5 इज ग्रेटर देन x की पावर 7। 0 से 1 वाले इंटरवल के लिए फिर x की क्यूब इज ग्रेटर देन x की पावर इज ग्रेटर देन x की पावर 7, इस पॉलिनोमियल के लिए। लिख लेते हैं हम, 0 से 1 के लिए क्या हो रहा है, x इज ग्रेटर देन x की क्यूब इज ग्रेटर देन x की पावर 5, ये आ रहा है। अब हम रह गया कौन सा इंटरवल, 1 से इनफाइनाइट वाले इंटरवल की बात करते हैं। 1 से इनफाइनाइट वाले कोई भी एक वैल्यू उठा लो, 1 से इनफाइनाइट के लिए 2 ही ले लेते हैं हम।
अगर 2 ले रहे हैं हम तो 2 की क्यूब क्या हो जाएगा, और 2 की पावर 5, तो बड़ा कौन है, 2 की पावर क्यूब है या 2 की पावर 5 है, ऑफ कोर्स 2 की पावर 5 इज ग्रेटर देन 2 की क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, x की पाई 5 इज ग्रेटर देन x की क्यूब। कौन से इंटरवल के लिए, 1 से इनफाइनाइट वाले इंटरवल के लिए x की पावर 5 इज ग्रेटर देन x की क्यूब। तो इस पोलिनोमियल के लिए क्या हो जाएगा, x की पावर 7 इज ग्रेटर देन x की पावर इज ग्रेटर देन x की क्यूब और x। सिंपल सा हमें समझ में आ गया। अगर ओड फंक्शन गिवन हो और ये फंक्शन सिमेट्रिक भी है, किसके अबाउट, क्वाड्रेंट के अबाउट, अपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। एक्स की क्यूब वाला भी अपोजिट क्वाड्रेंट के सापेक्ष था, और ये भी, ये पूरा पोलिनोमियल अपोजिट क्वाड्रेंट के सापेक्ष क्या है, सिमेट्रिक है। और दूसरी चीज, ये ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक है। माइनस इनफाइनाइट से -1 के लिए x इज ग्रेटर देन एक्स क्यूब ये आ रहा है, -1 वाले के लिए ये आ रहा है पोलिनोमियल का, 0 से 1 के लिए x इज ग्रेटर देन एक्स क्यूब आ रहा है, 1 से इनफाइनाइट वाले के लिए क्या आ रहा है, x की पावर 7 इज ग्रेटर देन x की पावर एक्स क्यूब और x आ रहा है। तो ये सिंपल सा मेथड हमें समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे पॉलिनोमियल के रेशनल पॉलिनोमियल की, रेशनल पॉलिनोमियल की। थैंक यू दोस्तों।